क्रोमोसोम की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल चेंज नहीं हो रहा था। अगर वो 2C था तो जो नई सेल बनती थी वो भी 2C ही रहती थी, भले बीच में मटेरियल 4C होता था, क्योंकि वहां पर रेप्लिकेशन हो जाता था। मियोसिस में ऐसा नहीं होने वाला है। मियोसिस में सेल अगर 2C रहेगी तो डिवाइड होकर के C हो जाएगी, इसीलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस। लिखेंगे मियोसिस। मियोसिस मियोसिस इसलिए होती है क्योंकि माइटोसिस में एक तो वेरिएशन बहुत कम थे, और अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो नई स्पीसीज का इन्वेंशन कैसे होगा, ना कैसे आएंगी नई नई प्रजातियां, है ना। तो इसमें लिखना है क्योंकि माइटोसिस में वेरिएशन कम थे, इन माइटोसिस हैज अ लेस वेरिएशन माइटोसिस में वेरिएशन कम थे, इसलिए मियोसिस होती है। माइटोसिस में वेरिएशन कम थे, इसलिए क्या होती है, मियोसिस होती है। इसलिए मियोसिस होती है। आगे लिखेंगे मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। मियोसिस आल्सो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Meiosis also involved in sexual reproduction। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। जब भी मियोसिस होगा क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। लिखेंगे इन मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। क्या हो जाते हैं क्रोमोसोम, तो मियोसिस में हमेशा क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। जिन सेलों में मियोसिस होती है उसे मियोसाइट सेल कहते हैं। द सेल इन विच मियोसिस इज डन इज कॉल्ड मियोसाइट सेल। मियोसाइट सेल, जिन सेलों में मियोसिस होती है उन्हें मियोसाइट सेल कहते हैं। फ्लावर में इन फ्लावर मियोसिस इज कॉल्ड मियोसाइट। फ्लावर में मियोसिस को ही मियोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये आ चुका है पिछले बार ही आपके एग्जाम में आया था। अब देखो सबसे बड़ा अंतर है माइटोसिस और मियोसिस का। मियोसिस में डीएनए का डिवीजन 2 बार होगा, जबकि रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे इन मियोसिस डीएनए डिवीजन टेक 2 टाइम and
रेप्लीकेशन ओनली इन वन टाइम, जबकि रेप्लीकेशन कितनी बार होगा? एक ही बार होगा। ठीक है, तो रेप्लीकेशन कितनी बार होगा बताओ? एक बार होगा। तो देखो, हमारे पास रेप्लीकेशन हुआ किसी भी सेल में, समझो, तो उसका जेनेटिक मटेरियल दुगना हो गया। 2C से तो कितना हो गया? 4C। लेकिन इसमें फिर से एक बार डिवीजन हुआ तो कितना कितना आ गया, क्योंकि उसमें डिवीजन 2 बार को होना था। तो एक बार अगर होगा तो मान लो 4C से 2C बना, फिर दोबारा हुआ तो C हो गया। तो इसीलिए था 2C और हमें प्रोडक्ट क्या मिला? C। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। अभी और मैं समझाता हूं। तो माइटोसिस क्यों होता है बता दे, ये मियोसिस क्यों होता है? माइटोसिस में वेरिएशन कम होते हैं और हमें वेरिएशन चाहिए। कोई पूछे कि वेरिएशन क्यों चाहिए? जैसे क्रॉसिंग ओवर यहां होती है मियोसिस से, याद है ना? अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो आपने देखा था कि नए रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते थे। काहे में बताया हूं? जेनेटिक्स में, है ना? तो भाई हम चेंज लाना ही चाहते हैं, क्योंकि चेंज आएंगे तो नए नए स्पीसीज बनेंगी, है ना? तो एवोल्यूशन होगा। तो माइटोसिस में वेरिएशन कम थे, इसीलिए हमने मियोसिस को देखा। मियोसिस आई। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकती है, होती है। इन मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। जो मियोसिस के द्वारा सेल बनेगी हमेशा उसमें आधे हो जाएंगे, और जिसमें सेलों में मियोसिस होती है उसे मियोसाइट कहते हैं, और फ्लावर में उसी को मियोसाइट कह दिया जाता है ना? डीएनए का डिवीजन 2 बार डीएनए विभाजित होगा, टूटेगा 2 भागों में, और रेप्लिकेशन केवल 1 बार होगा। ठीक है, देखो कैसे। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल आप समझेंगे, जैसे एक जेनेटिक मटेरियल 2C है, इसमें रेप्लिकेशन हुआ, तो रेप्लिकेशन कितनी बार होना है? 1 टाइम। अगर 1 बार होगा तो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा। लेकिन डिवीजन कितनी बार होना है? डिवीजन 2 टाइम होना है। तो अगर 2 टाइम करोगे तो 4C भागे 2 बराबर 2C डिवाइड बाई कितना? तो देखो कितना था, क्या रिजल्ट आया? 2C से क्या बन गया? कितना हो गया? क्रोमोसोम बिकम हाफ, हो गया हाफ। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शनल है ये रिडक्शनल डिवीजन है। और वो कैसा था? इक्वेशनल डिवीजन था, बराबर डिवाइड करता था। ठीक है, बनाओ इसको, लिख लो।
हो गया, मिटाऊं? पक्का? चल देखो, अब आप थोड़ा सेल डिवीजन देखो, वहां तो ऐसे हो रहा था, यम फेज में चारों अवस्थाएं आ गई थी। पिछला वाला देखो, माइटोसिस का डायग्राम थोड़ा याद करो, अगर आपको याद आ जाए। हम किसकी अभी बात करवाना चाहते हैं? माइटोसिस की। तो ये खुद ही समझ में आएगा थोड़ा। माइटोसिस में क्या होता था, ये हमारा रहता था एम फेज कंप्लीट। बस इसमें ये था कि ये 4 अवस्थाओं से होता था। बोलो कौन कौन सा? प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यही थी ना यहाँ पास, 4 ठो थी, जो कि पूरा जितनी भी साइकिल है, सेल साइकिल, उसका केवल 5% था, लेकिन ड्रामा यहीं पे चल रहे थे, है ना। बाकी ये जो सब कुछ था, ये कौन सा फेज कहलाता था? इंटरफेज कहलाता था। याद है ना? ये कौन सा है? और इंटरफेज पूरा का पूरा कितना था? लेकिन फिर भी ये काहे में था? उसके कंपेयर में रेस्ट पे था। ठीक है। इसके बाद यहां पर आए थे, हम लोगों ने कहा ये G1 है। इसके बाद यहां पर आए थे तो ये यस है और ये G2 है। यहां पर रेप्लिकेशन है, यही ना? यही ना रेप्लिकेशन था। और यहां पर जेनेटिक मटेरियल अगर 2C था तो कितना हो जाता था? 4 से डबल हो जाता था। रेप्लिकेशन में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल डबल ही तो होता है। बोलो पक्का? अब देखो माइटोसिस में क्या है, और सॉरी मियोसिस में क्या है। ये हो गई सेल साइकिल और ये फेज है यम वाली। ठीक है। ये G1, ये S, G2, सब कुछ सेम है उसी तरह। यहां पर ही रेप्लिकेशन होगा तो जेनेटिक मटेरियल डबल होगा। लेकिन यहां पर मियोसिस 2 बार हम लोग कराते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। इसलिए इसको कहते हैं M1 और इसको कहते हैं M2। तो इसलिए यहां पर डिवीजन 2 बार हो जाता है। क्या होता है? डिवीजन 2 टाइम और रेप्लिकेशन 1 टाइम। ठीक है। जैसे जैसे कोई सेल है, मान लो 46 क्रोमोसोम की सेल है ये। ठीक है। तो इसमें पहला हुआ M1, जो ये होता है मियोसिस फर्स्ट। इसमें क्या रहता है कि जो इस रिडक्शनल डिवीजन है, तो कितना हो जाएगा? रिडक्शन से 23 की सेल बन जाएगी, एक बार डिवीजन। इसके बाद इसमें दूसरा डिवीजन फिर से होता है। तो ये जो डिवीजन होता है माइटोसिस सेकेंड, इसमें 2 सेल बनती है एक से, ऐसे ये और ये M2 है। और इसमें कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 23। समझ में आया? पहले कितने क्रोमोसोम थे बताओ? 46। पहली बारी में कितने आ गए? 23। एक कहां चला गया? ये 23 हो गया डिवीजन। इसमें करवा दो मियोसिस सेकेंड। ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, डिवाइड हुई है 2 भागों में। तो एक बार डिवीजन ये और एक बार डिवीजन ये। देखो ना, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन। नहीं समझ में आया? और डिवीजन 2 बार हुआ तो इससे भी कितनी सेल बन जाएंगी? 2। लेकिन इसमें जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? 23। मतलब जो रिडक्शन हुआ है वो किस वाले में होता है? M1 में। फिर M2 में जो सेल डिवाइड होती है उनमें सेम क्रोमोसोम है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पहले कितना था? 46। लेकिन जो हमें मिलती हैं वो कितनी रहती हैं? इसीलिए ये कैसा है? अब जैसे यहां पर ये आई थी ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये टीलोफेज, ऐसे यहां पर भी भरी हुई है। और इनके अंदर भी लेकिन अब है। ठीक है। तो उनको पढ़ना है। ठीक है, बनाना है।
बना तो है। हाँ हाँ, ये इक्वेशनल है, ये रिडक्शनल है, लेकिन है तो इन्वॉल्व, फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो तो रिडक्शनल ही है। हो गया, बोला जाए। अब चला जाए। लिखें, बोलें, लिखेंगे। मियोसिस में वेरिएशन बनते हैं। इन मियोसिस वेरिएशन फॉर्म, मियोसिस में वेरिएशन बनते हैं और यह वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर से भी आते हैं। एंड दीज वेरिएशन आल्सो कम्स फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, और यह वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर से भी आते हैं। कितने लोगों को याद है क्रॉसिंग ओवर क्या है? कौन बता सकता है क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5। प्रिया, क्या आपको क्रॉसिंग ओवर पता है? क्या मैं नहीं पढ़ाया हूं? तो आप क्यों नहीं याद करके आई हैं? और अब क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं? क्लास है, नोट्स है, दोबारा देखना हो तो भी है, फिर भी नहीं याद करते हो तो क्या करें? रेखा, आपको याद है? बताइए। बिल्कुल सही है ना, है ना। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते थे, तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ गैमीट्स बढ़ रहे थे और नए रिकॉम्बिनेंट भी बन रहे थे, है ना। वही तो क्या था? क्रॉसिंग ओवर था। याद ही नहीं करोगे तो बस नाम ही आएंगे, बस हो गया फिर तो। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखे हो? यह वेरिएशन कहां से आ जाते हैं? क्रॉसिंग ओवर से भी ला सकते हैं। दीज वेरिएशन आल्सो कम्स फ्रॉम द क्रॉसिंग ओवर। लिखेंगे मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि
क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स वन टाइम। डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है, जबकि डिवीजन 2 बार होता है। व्हाइल द डिवीजन टेक 2 टाइम। Meiosis complete into 2 part. Meiosis complete in 2 part. Meiosis first और meiosis सेकेंड। इनकी भी फेजेस हैं, फेज के नाम वही हैं जो पहले थे। बोलो कौन कौन से? पहला क्या था? प्रोफेज। तो ये प्रोफेज मियोसिस का पहला, इसीलिए यहां पर फर्स्ट लगा देंगे। प्रोफेज फर्स्ट। आगे बोलो। तो इसमें कर देंगे मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरह सेम में सेकंड लगा देंगे, है ना। प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड और लास्ट टीलोफेज सेकेंड। अब इनको एक एक करके पढ़ना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। चले, मिटाओ पक्का। चलिए लिखेंगे सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट यह कई सारी स्टेजेस में पूरा होता है। ये खुद एक स्टेज है, लेकिन इसके अंदर और अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। जैसे LZPDD, बोलो पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये सब इसके अंदर है। प्रोफेज फर्स्ट की कितनी अवस्थाएं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस।
सब पता चल रहा है। दरबार कहाँ रावण हंस रहा है। प्रिया गुस्सा हो लगता तो है। अब इसके बाद जो तुम बोल रही थी वही चालू होगा। इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी में तुम मूड पकड़ लोगी। एवोल्यूशन थोड़ा तुमको अच्छा लगेगा। अच्छा ऐसे आए, अच्छा ऐसे आए हम लोग कैसे आए चलो चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे लेप्टोटीन, हेडिंग डालेंगे लेप्टोटीन। लेप्टोटीन लिखेंगे, यह मियोसिस फर्स्ट की व प्रोफेज फर्स्ट की पहली अवस्था है। मियोसिस फर्स्ट या प्रोफेज फर्स्ट की पहली अवस्था है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। यह प्रोफेज फर्स्ट की पहली अवस्था है। इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इन दिस नो मोर चेंजेस अकर। इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, किंतु क्रोमोसोम संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। किंतु क्रोमोसोम संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। किंतु क्रोमोसोम संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं। जाइगोटीन लिखिए, जाइगोटीन। यहां क्या होता है, वहां स्टार्ट हुआ था क्रोमैटिन क्या होना, और जब क्रोमैटिन संघनित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम संघनित मतलब क्रोमैटिन संघनित होकर के क्रोमोसोम बन जाता है। तो लिखेंगे इसमें जाइगोटीन में, यहाँ पर क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। हियर द क्रोमैटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्टार्ट टू मेक पेयर, तथा पेयर बनाना स्टार्ट करता है। एंड स्टार्ट टू मेक पेयर, और पेयर बनाना स्टार्ट करता है। अगला इसी में टू मेक द पेयर, पेयर बनाने के लिए, टू मेक द पेयर, पेयर बनाने के लिए यह साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उपयोग करता है। साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उपयोग करता है। साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उपयोग करता है। आगे लिखेंगे इसी में, इट इज अ स्टिकी मटीरियल, यह एक चिपचिपा पदार्थ है। इट इज अ स्टिकी मटीरियल, यह एक चिपचिपा पदार्थ है जो दो क्रोमोसोम को जोड़ता है, बाइंड करता है।
विच बाइंड द टू क्रोमोसोम, जो दो क्रोमोसोम को जोड़ता है। देखो भाई, ये क्रोमैटिन पड़ा हुआ था, है ना। क्रोमैटिन में क्या होना चालू हो गया? संघनन। संघनन का मतलब है कंडेंसेशन, पास पास आने लगे और क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए। क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए। अब क्रोमोसोम को क्या बनाना है? यहीं पर पेयर बनाना है, क्योंकि क्रोमोसोम काहे में होते हैं? पेयर में। तो पेयर बनाने के लिए आपस में जुड़ना तो पड़ेगा ना। अरे बोलो, ऐसे जुड़े रहते थे कि नहीं जुड़े रहते थे? यहां से ऐसे, है ना। तो यहां पर एक केमिकल निकलता है इन दोनों को जोड़ने के लिए, जो कि गम के जैसा कार्य करता है, और उसी केमिकल का नाम है साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स ही क्या बनवाता है? पेयर बनाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ला करके जोड़ देता है। ठीक है, तो साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या करता है? दोनों क्रोमोसोम को पेयर बनाने के लिए उनको जोड़ता है। बना लो इसको। हो गया। अगला है जो अंगली, बताओ स्टेज कौन सी थी? अंगली बताइए। पैक्टीन, है ना। देखिए पैक्टीन, अंगली अवस्था। तीसरी है ना। हाँ, लिखेंगे इसमें। अब दोनों जुड़ गए थे। आपको सबसे ज्यादा जुड़े हुए क्रोमोसोम एकदम क्लियर यहां पर दिखाई देते हैं, क्योंकि जुड़े थे वहां पर तो बाइंड हो रहे थे। अब यहां आपको क्लियर दिखाई देंगे। लिखेंगे यहां पर बाईवैलेंट क्लियर दिखाई देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं आप? बाईवैलेंट। लिखेंगे यहां पर बाईवैलेंट क्लियर दिखाई देते हैं। यहां पर बाईवैलेंट क्लियर दिखाई देते हैं। यहां पर बाईवैलेंट क्लियर दिखाई देते हैं। क्या है बाईवैलेंट? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इनको नहीं पता है, लिख देंगे। पेयर है, ये जोड़ा है। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना। होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या है? ये पेयर है। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर बाईवैलेंट अगर आपको क्लियर देखना है तो कहां दिखाई देंगे? ये सब क्वेश्चन है ना। ऐसे पूछे काइजमेटा कहां दिखाई देंगे, वो आएगा आगे। इसी तरह बाईवैलेंट कहां दिखाई देंगे? पक्का। आगे की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना यहीं पर स्टार्ट होता है। मतलब चाहे तो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो पूछेगा क्रॉसिंग ओवर कहां पर स्टार्ट हो जाती है? पैक्टीन में। ठीक है, तो लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है। यहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है। हियर द एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट। एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होने लगता है?
क्रॉसिंग ओवर होने लगती है। लिखेंगे इट मीन्स द क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट, अर्थात क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट, अर्थात क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स हियर द क्रॉसिंग ओवर इज स्टार्ट। क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई तो वेरिएशन आ सकते हैं, लिख लीजिएगा। इट मीन्स द वेरिएशन इज कम्स, अर्थात वेरिएशन आते हैं, अर्थात वेरिएशन आते हैं, अर्थात वेरिएशन आते हैं। अब क्या है क्रॉसिंग ओवर, आपको बता चुका हूं। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ऐसे बताया था। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है आपको बताया था मैंने। कब बताया था बताओ? जेनेटिक्स में अच्छी तरह से बताया था। क्यों करवाते हैं ये भी बताया था, है ना, क्योंकि वहां पर लिंकेज हो रही थी, है ना। तो ये क्या है बताओ? नॉन सिस्टर के लिए बोल रहा था। तो ये और ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, और ये दोनों क्या है? नॉन सिस्टर है ना। तो ये नॉन सिस्टर, इसका जेनेटिक मटेरियल इसका और इसका इसके पास क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर होने लगते हैं। यही क्या थी? क्रॉसिंग ओवर थी। और जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहां पर क्या आना स्टार्ट होगा? ठीक है, समझ रहे हो? लिख लो। हो गया? हो गया। अगला लिखेंगे डिप्लोटीन। वही है, लिखिए डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अब देखो इसमें क्या होता है, यहां से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना चालू हुआ था। अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना चालू हुआ है तो पक्का साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वहां से टूटा रहा होगा, क्योंकि वो तो चिपकाया हुआ था। अगर वो टूटेगा नहीं तो मटेरियल एक्सचेंज कैसे होगा? मतलब वहां पर स्टार्ट हुआ रहा होगा और यहां पहुंचते पहुंचते साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से टूट जाता है। क्या था साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कोमल? जो दो क्रोमोसोम को चिपकाया हुआ था। तो लिखेंगे साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली ब्रेक, साइनेप्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ड्यू टू दिस क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिससे क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक है, कहां जाने लगते हैं? एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। अंत में केवल एक क्रॉस संरचना बचती है।
इन अ लास्ट ओनली वन क्रॉस स्ट्रक्चर रिमेन्स, अंत में केवल एक क्रॉस संरचना बचती है, क्रॉस संरचना बचती है, जिसे काजमेटा कहते हैं, जिसे काजमेटा कहते हैं, तथा यह क्लियर दिखाई देती है, एंड इट अपीयर्स क्लियर। तो काजमेटा कब दिखाई देते हैं? डिप्लोटीन में। काजमेटा किस आकार के होते हैं? क्रॉस बोले तो एक्स शेप, है ना, लिख लेना, इनका आकार एक्स शेप है। देखो क्या चीज है ये, क्या बात हो रही है। देखो जैसे ये क्रोमोसोम था, है ना, ऐसे ये जुड़ा हुआ था, अब इसको ओपन करना है, तो ये ओपन होता जा रहा है, होता जा रहा, होता जा रहा, लास्ट में तो ऐसा एक बचेगा ना क्रॉस जैसा चित्र, तो लास्ट में जो एक क्रॉस जैसा चित्र जो बचता है यही क्या है ना, काजमेटा है। इसीलिए हमने कहा है कि ये किस आकार का है? एक्स आकार का है। और ये कहां पर दिखाई देता है? डिप्लोटीन में दिखाई देता है। ठीक है, तो काजमेटा कब दिखाई देते हैं? काजमेटा डिप्लोटीन में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, डाइकाइनेसिस, वही है ना, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। काजमेटा मूव एट द कॉर्नर। काजमेटा किनारे पर चले जाते हैं। काजमेटा किनारे पर चला जाता है। काजमेटा किनारे पर चला जाता है और इसे टर्मिनेशन ऑफ काजमेटा कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ काजमेटा, और इसे टर्मिनेशन ऑफ काजमेटा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर काजमेटा का टर्मिनेशन हो जाता है। टर्मिनेशन मतलब समाप्ति हो जाती है। कहां होती है? डाइकाइनेसिस में। तो ये मैंने अभी आपको केवल प्रोफेज फर्स्ट बताई है। ठीक है, फिर मेटाफेज फर्स्ट आएगी, फिर एनाफेज फर्स्ट आएगी, फिर टीलोफेज फर्स्ट आएगी, फिर वहां से प्रोफेज फिर से सेकंड आएगी, फिर वो आएगी, फिर ऐसे ऐसे चलते हुए अभी चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।